क्या उदयनिधि की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी पड़ जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए भारी? क्या एक वर्ग विशेष को टारगेट करके कही गई है सनातनियों के लिए इतनी बड़ी बात? गठबंधन ने भी क्यों कर लिया सहमति से किनारा? और बड़े हुए बवाल को देखकर क्या दी उदयनिधि ने इस पे अपनी सफाई? आइए जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर जहां हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर करने में लगी हुई हैं और हर एक कदम बेहद ही समझदारी से और बहुत फूंक फूंक कर रख रही हैं, ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि ने खुद ही आग को हवा दे दी है और कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि देखते ही देखते इस पर बवाल मच गया है। उन्होंने एक सम्मेलन में बयान दिया कि सनातन धर्म एक बीमारी है जिसका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते बल्कि उसे खत्म करने में ही भलाई है। ठीक उसी तरह जैसे हम डेंगू, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं करते बल्कि इसे मिटाते हैं, कुछ इसी तरह से हमें सनातन धर्म को भी जड़ से खत्म करना है। उदयनिधि का ये बयान आया नहीं कि साधु संतों से लेकर सभी सनातनी इस पर भड़क गए। उदयनिधि के इस बयान पर संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जताई। इस मामले में भला बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी इसे वोट बैंक की राजनीति का नाम देते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी यहां से किनारा करने में ही भलाई समझी और किसी भी मामले में कुछ भी कहने से चुप्पी साधे रखी। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का कोई मतलब नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जिसे लाख चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता है, कोई इस पर सवाल नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इतने धर्मों में बंटने के पीछे की वजह आज कुछ और नहीं बल्कि ये सनातन धर्म ही है। हालांकि अब इनके इस बयान के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं के अलग अलग बयान भी आने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने उदयनिधि के बयान पर कहा कि सभी अपने अपने धर्म पर चलो और अपने धर्म का सम्मान करो, न कि दूसरे के धर्म की बुराई। किसी और के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने से बेहतर है कि किसी धार्मिक काम में सहयोग किया जाए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने उदयनिधि के इस बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमेशा अपने बयानों को बोलने से पहले उनका आंकलन करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे बयान गंभीर परिणाम दे सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अगर तमिलनाडु की सरकार भी उदयनिधि के इस बयान को सपोर्ट करती है और इस बात को सही मानती है तो फिर दक्षिणी राज्यों में लोगों के धर्म की रक्षा के लिए केंद्र में अपील करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मुसलमानों, मिशनरियों और अंग्रेजों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो धर्म आज भी अस्तित्व में है। सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करने वाले खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इस मामले में अमित शाह ने उदयनिधि के बयान के साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते करते सनातन धर्म का ही अपमान करने लगे, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि मनमोहन सिंह ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं कि बजट पर पहला अधिकार गरीबों का है, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का है। इन्होंने वोट बैंक के लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया। इन्होंने अपनी इस बयानबाजी में राहुल गांधी के द्वारा हिंदू संगठन की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से करने वाली बात का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि सनातन लोगों के दिलों में बसता है, इसे जो खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसे बयान के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस जैसी सभी बड़ी पार्टियां इसे उनका व्यक्तिगत मत बताते हुए यहां से किनारा करते हुए नजर आईं। वहीं मामले को बढ़ता देख उदयनिधि ने भी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना की है, इससे उनका मतलब किसी नरसंहार से बिल्कुल भी नहीं था। वैसे उदयनिधि की ये बयानबाजी क्या स्टैलिन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी 2024 में कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है सीधी लकीर।